भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। आप सुन रहे हैं भक्तमाल कथा। भक्तमाल कथा में के एपिसोड श्री रामानुजाचार्य जी एवं कृष्णाचार्य जी के खंड की कथा सुन रहे हैं। अब पिछले एपिसोड में आपने श्री रामानुजाचार्य जी की कथा सुनी। अब आप कृष्णाचार्य जी की कथा सुनेंगे। बोलो कृष्णाचार्य जी महाराज की जय। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी के शिष्यों में कृष्णाचार्य जी का अत्यंत विशेष स्थान है। भोगों के बीच रहते हुए भी निरासक्त रहना, अद्भुत मेधा संपन्न होने पर भी अहंकार का लेस मात्र भी न होना, अपने गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण करना और धर्म रक्षा हेतु प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना जैसे गुणों का यदि एक साथ किसी में दर्शन करना हो तो श्री कृष्णाचार्य जी महाराज उसके अप्रतिम उदाहरण हैं। श्री कुरेश जी लक्ष्मी एवं सरस्वती के वरद पुत्र थे। दोनों की उन पर अपार कृपा थी। कांचीपुरी से 2 कोस दूर कुरुपुर नाम का एक राज्य था। कुरेश जी वहाँ के राजा थे। संतों वैष्णवों की सेवा, दीनों में दीन दयाल का दर्शन करना और अन्न वस्त्र से उनकी सेवा करना उनका जीवन सिद्धांत था। उनके राजद्वार पर प्रातः काल से अर्धरात्रि तक याचकों को अन्न वस्त्र वितरित होता था और फाटक बंद होने से पूर्व घंटा ध्वनि करके यह कहा जाता था कि जो लोग अन्न वस्त्र ना प्राप्त कर सके हों वे आकर प्राप्त कर लें। कहते हैं कि घंटा ध्वनि जब एक दिन कांचीपुरी में सुनाई पड़ी तो माता लक्ष्मी ने वरदराज भगवान से उस ध्वनि के विषय में पूछा। इस पर भगवान वरदराज ने माता लक्ष्मी को कुरेश जी की दान गाथा सुनाई। माता लक्ष्मी को कुरेश जी के कार्य से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रभु से ऐसे भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान वरदराज ने अपने पुजारी श्री कांचीपुरण जी को कुरेश जी को लाने की आज्ञा दी। भगवान वरदराज की आज्ञा और माता लक्ष्मी की इच्छा सुनकर कुरेश जी आनंद मग्न हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह हम लोगों का धन्य भाग है कि माता लक्ष्मी ने हमें याद किया है। यह शरीर तो अत्यंत पतित है, अतः इसे पावन करने के लिए हमें सबसे पहले भगवान रामानुजाचार्य जी से दीक्षा लेनी चाहिए। यह निश्चय कर वे सपत्नीक श्री रामानुजी के दर्शन के लिए श्रीरंगम चल दिए। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया और अकिंचन होकर एक साधारण वस्त्र पहनकर श्रीरंगम के लिए चल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। कुरेश जी की पत्नी भयभीत होने लगी। इस पर कुरेश जी ने कहा, देवी, अकिंचन के लिए कहाँ भय है? लगता है तुम्हारे पास कुछ धन है, इसीलिए तुम भयभीत हो रही हो। कुरेश जी की पत्नी ने एक स्वर्ण मुद्रा अपने पास छिपा रखी थी। उन्होंने उसे भी फेंक दिया और इस प्रकार सर्वस्व त्याग कर कुरेश दंपत्ति आचार्य रामानुज की शरण में पहुंच गए। फिर श्री रामानुज जी ने इन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। अब कुरेश दंपत्ति का जीवन नए प्रकार का हो गया था। जो कल राजा के रूप में महादानी थे, वे ही अब भिक्षा करके भोजन करते थे। एक दिन अति प्रवृष्टि के कारण ये भिक्षार्थ नहीं जा सके और भूखे ही भगवत स्मरण करते रहे। उनकी पत्नी ने पति को भोजन कराना अपना धर्म समझकर भगवान से प्रार्थना की। तुरंत ही भगवान के भोग का थाल लेकर पुजारी जी वहां आ गए।
वस्तुतः घट घटवासी प्रभु ने स्वयं ही पुजारी के अंतःकरण में इस बात की प्रेरणा दी थी। भगवत प्रसाद का थाल देखकर कुरेश जी के मन में आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यह थाल कैसे आया। इस पर पत्नी ने कहा, नाथ, मैंने अपने पति धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रभु से याचना की थी, इसलिए कुरेश जी ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार बार बार भगवान को कष्ट देना उचित नहीं है। किंवंती है कि उस भगवत प्रसाद के प्रभाव से कुरेश जी को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। दोनों ही पुत्र सर्वगुण संपन्न और भगवत भक्त थे। श्री रामानुज जी ने बड़े का नाम पराशर भट्ट और छोटे का श्री राम नाम रखा। एक बार की बात है, सर्वज्ञ भट्ट नामक एक दिग्विजयी पंडित अपने शास्त्र ज्ञान के अहंकार में श्री रंगपुरी आए और वहां के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। पराशर भट्ट उस समय बालक थे, वे धूल में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने एक अंजुली धूल उठाई और दिग्विजयी पंडित के पास जाकर कहा, पंडित जी, मेरी अंजुली में धूल के कितने कण हैं? पंडित जी कुछ भी उत्तर न दे सके और हक्के बक्के रह गए। इस पर बालक पराशर ने कहा, जब इतना भी नहीं जानते तो अपना नाम सर्वज्ञ क्यों रखा है? दिग्विजय पंडित बालक पराशर के चरणों में गिर गए और अहंकार शून्य होकर बोले, आप मेरे गुरु हैं। आचार्य रामानुज जी ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा है। उनके इस श्री भाष्य लेखन में श्री कुरेश जी की अद्भुत मेधा शक्ति की दिग्दर्शना होती है। हुआ यूं कि श्री भाष्य लिखने के लिए रामानुज जी को बोधायन वृत्ति की आवश्यकता थी। यह अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ था, जो कि कश्मीर के शारदा पीठ में ही प्राप्त हो सकता था, परंतु वहाँ के अद्वैत समर्थ विद्वान इसे देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि इस ग्रंथ के प्राप्त हो जाने पर आचार्य रामानुज हमारे अद्वैत मत का खंडन करके अपने विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिस्थापन करेंगे। अतः उन लोगों ने बहाना बनाया। स्वामी जी उदास हो गए। तब रात्रि में भगवती शारदा देवी ने स्वयं वह ग्रंथ लाकर रामानुज जी को दे दिया और कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अन्यथा ये लोग इसे पुनः छीन लेंगे। भगवती शारदा देवी का आदेश स्वीकार कर रामानुज जी वहाँ से चल दिए। पुस्तक की सुरक्षा का भार उन्होंने कुरेश जी पर सौंप दिया। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने देखा कि बोधायन वृत्ति तो अपने स्थान पर है ही नहीं, तो उन्हें यह शंका हुई कि रामानुज और उनके साथ आए हुए उनके शिष्य ग्रंथ को चुरा ले गए। अब क्या था, उन लोगों ने क्रुद्ध होकर रामानुज जी का पीछा किया और 1 महीने में रामानुज जी तक पहुंच ही गए और उनसे ग्रंथ छीन लिया। इससे रामानुजाचार्य जी को अत्यंत वेदना हुई। उन्हें लगा कि उनका ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करने का संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। अपने गुरुदेव को इस प्रकार दुखी देखकर कुरेश जी ने कहा, प्रभु, आप दुखी ना हो। कश्मीर से चलते समय प्रत्येक रात्रि में आपके सो जाने के पश्चात मैं ग्रंथ का पाठ किया करता था। ऐसा कहते हुए 1 माह में मुझे पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया है। आप आज्ञा दें तो मैं उसे तुरंत ही लिख डालूं। रामानुजाचार्य जी का हृदय कुरेश जी की यह बात सुनकर गदगद हो गया। उन्होंने कुरेश जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुम चिरंजीवी हो, तुम गुरु ऋण से उऋण हो गए।
इस प्रकार कुरेश जी की दिव्य मेधा शक्ति श्री भाष्य की रचना में आधार पीठिका बनी। बोलो कुरेश जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। अब आप सुनेंगे 4 महान संतों की कथा और उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री श्रुति प्रज्ञ, श्री श्रुति देव, श्री श्रुति धाम तथा श्री श्रुति उदधि। ये 4 महान संत 4 दिग्गजों के समान थे। ये भक्ति रूपी भूमि को अपने प्रभाव से अचल रखते थे, अर्थात कोई भी अधर्मी भक्ति का थोड़ा भी विरोध अथवा खंडन करने का साहस नहीं करता था। श्री श्रुति प्रज्ञ जी और श्रुति देव जी दोनों श्री ऋषभ और श्री पुष्कर इन 2 दिग्गजों के समान थे। श्री श्रुति धाम जी और श्री श्रुति उदधि जी ये पराजित और वामन नामक दिग्गजों के समान थे। ये चारों श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु भाई थे। ये अपनी भक्ति निष्ठा और विद्वता के कारण विश्व में विख्यात थे एवं संसार का मंगल करने वाले थे। शिव संहिता में वर्णित ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने में सनकादिकों के समान थे। ये श्री संप्रदाय में निष्ठावान उदार बुद्धि वाले थे। संत सभा के दर्शक सत्संगी लोग इन्हें दिग्गज विद्वान कहते थे। श्री श्रुति प्रज्ञ आदि इन महान संतों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। श्री श्रुति प्रज्ञ जी परम भागवत समदर्शी संत थे। श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। जाति पाति की संकीर्णता से दूर रहने वाले और सदा भगवान नाम का जप एवं उपदेश करने वाले श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे, इसलिए उन्हें भक्ति भूमि दिग्गज कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार दिग्गज लोग भूमि को धारण कर स्थिर रहते हैं, वैसे ही श्रुति प्रज्ञ जी भक्ति को अचल रखने वाले थे। तत्कालीन विधर्मी उनके कारण समाज से भक्ति का उन्मूलन न कर सके। श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज का जीवन गीता के श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शनी का साक्षात स्वरूप था। गीता के श्लोकों का साक्षात स्वरूप था। आप स्वपचतक में अपने आराध्य प्रभु के ही दर्शन करते थे। कहते हैं कि एक बार आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने श्री जगन्नाथ धाम नीलाचल जा रहे थे। जब पुरी से वे कुछ ही दूरी पर थे तो उन्हें उधर से एक स्वपच भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके लौटता दिखाई दिया। उसके हाथ में भगवान का प्रसाद था। उस स्वपच ने जब श्रुति प्रज्ञ जी को देखा तो उसका हृदय श्रद्धा से अत्यंत गदगद हो उठा। उसे लगा कि मैंने जो महाप्रभु का दर्शन किया था उस पुण्य के फलस्वरूप मुझे इन संत का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। राम ते अधिक राम कर दासा के भाव से उसका हृदय गदगद हो उठा और उसने दंड की भांति गिरकर श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज के चरणों में प्रणिपात किया। उस समय उसकी आंखों से आनंद अश्रुओं का प्रवाह हो रहा था। उसकी यह भावपूर्ण दशा देखकर श्रुति प्रज्ञ जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें उसमें स्वपच के स्थान पर एक सच्चे वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया।
थोड़ी देर बाद जब उस स्वपच को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि इस परम अपावन स्वपच शरीर से मैंने इन महापुरुष का स्पर्श कर लिया। मेरी तो छाया भी इन पर नहीं पड़नी चाहिए थी। यह सोचकर वह अपने आप को धिक्कारता हुआ श्रुति प्रज्ञ जी महाराज से बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्रुति प्रज्ञ जी उसके इस भाव से और भी द्रवित होकर उसके शरीर में लगी धूल को अपने वस्त्र से झाड़ते हुए बोले, भैया तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, फिर अपावन कैसे? तुमने तो पतित पावन भगवान महाप्रभु का दर्शन कर लिया है, मैं तो अभी उनका दर्शन करने जा रहा हूँ, अतः तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। महाप्रभु का थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दो। यह कहकर श्रुति प्रज्ञ जी उस स्वपच के सम्मुख हाथ फैलाकर खड़े हो गए। सच्चे संत तो ऊंच नीच जाति पाति ज्ञानी अज्ञानी के भेदभाव से परे होते हैं। उनके लिए तो सारा जगत सियाराममय ही होता है। उधर स्वपच को उनके आग्रह पर बहुत संकोच हो रहा था। वह सोच रहा था कि भला मैं अपने हाथ का प्रसाद इन्हें कैसे दे दूं, परंतु इनका प्रेमाग्रह देख उसने इन्हें वह भगवान महाप्रभु का महाप्रसाद अर्पित कर दिया। फिर क्या था, उसे पाकर तो ये आनंद मग्न हो नृत्य करने लगे। अत्यंत आदर के साथ इन्होंने उस स्वपच के साथ पूरी रात्रि सत्संग किया और प्रातःकाल अत्यंत आदर पूर्वक उसे विदा कर ये भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम पधारे। बोलो श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज की जय। अब आप श्री श्रुति देव जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्री श्रुति देव जी महाराज की जय। श्री श्रुति देव जी महाराज आचार्य श्री रामानुज जी के गुरु भाई थे। भगवत विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करा देना इनका जीवन लक्ष्य था और इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आप प्रातः देश देशांतर में भ्रमण ही किया करते थे। वस्तुतः संत तो जगत में जगदीश के प्रतिनिधि ही होते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सुखदायक होता है। वे मन पर विजय पाए हुए जितेंद्रिय और भगवत भजनों में रत रहने वाले होते हैं। उनका कार्य ही होता है कि वे संसारासक्त जड़ जीवों को सचेत करके भगवान की ओर लगाते हैं और इसी उद्देश्य से जगत में विचरण करते रहते हैं। अति शीतल अति ही सुखदाई, समदम राम भजन अधिकाई, जड़ जीवन को करे सचेता, जग मह विचरत है यही धेता। श्री श्रुति देव जी महाराज इसी प्रकार के संत थे और उन्होंने नीरस हृदय को सरस बनाया और घर घर भक्ति का प्रचार किया। एक बार की बात है कि भक्ति का प्रचार करते हुए आप संतों की मंडली लिए एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा ईश्वर और धर्म को न मानने वाला नास्तिक था। वहाँ की प्रजा और राज कर्मचारी भी नास्तिक ही थे। श्री श्रुति देव जी महाराज संतों की मंडली लेकर राजा के उपवन में रुक गए। वहाँ आसपास स्नानार्थ कोई जल स्रोत, नदी, सरोवर आदि न होने के कारण संत मंडली उपवन के कुओं से ही जब जल लेने लगी तो वहाँ के मालियों और रखवालों ने इनका अपमान किया और जल लेने से मना कर दिया। श्रुति देव जी के अनुनय करने पर भी उन दुष्टों ने यह कहकर जल नहीं लेने दिया कि ये कुएं उपवन के पेड़ पौधों को सींचने के लिए हैं, मुंडी बैरागियों के नहाने के लिए नहीं। मालियों की इस प्रकार की अभद्रता और हठ धर्मिता देखकर श्रुति देव जी ने संतों से कहा कि आप सब बिना स्नान किए ही भगवत स्मरण कर लें और यहाँ से प्रस्थान करें। श्रुति देव जी के साथ संत मंडली भगवत संकीर्तन करते हुए चल दी। संत तो जगत का हित करने वाले ही होते हैं, उनका स्वभाव कृपा करना होता है।
कोप नहीं, परंतु अपने भक्तों का इस प्रकार अपमान भक्त वत्सल भगवान से सहन नहीं हुआ। संतों के उपवन से जाते ही नगर भर के कुओं का जल सूख गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजकीय उपवन के भी कुएं सूख गए। जल स्रोतों के इस प्रकार अचानक सूख जाने की सूचना जब राजा को मिली तो उन्होंने मंत्रियों से इस पर विचार करने को कहा। तभी मालियों ने आकर राजा से संत मंडली के आगमन और उनके साथ किए दुर्व्यवहार का क्षमा प्रार्थना सहित वर्णन किया। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे त्राही त्राही करते प्रजाजनों और मंत्रियों के सहित संतों के चरणों में जा पड़े। श्री श्रुति देव जी महाराज ने उन्हें धीरज बंधाया और पुनः नगर में आए। उनके नगर में आते ही पुनः सभी जल स्रोत निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए। साथ ही वहाँ के राजा और प्रजा के हृदय भी भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए। राजा प्रजा सभी ने श्रुतिदेव जी की शिष्यता ग्रहण कर ली। इसी प्रकार अनेक भगवत विमुख को संत श्री श्रुतिदेव जी ने भगवत पथ का पथिक बनाया। बोलो श्री श्रुतिदेव जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आप सुन रहे हैं 4 महान संतों की कथा। पिछले एपिसोड में आपने श्री श्रुति प्रज्ञ जी की कथा सुनी, श्री श्रुति देव जी की कथा सुनी। अब आप अगले एपिसोड में श्री श्रुति धाम जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्री श्रुति धाम जी महाराज की जय।